नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। और आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कृष्ण काव्य की जो विशेषताएं प्रवृत्तियां हमने जो पिछली क्लास में की थी उनको आगे बढ़ाते हुए उन प्रवृत्तियों के बारे में आगे हम आज अध्ययन प्राप्त करेंगे। देखिए, हमने कृष्ण काव्य परंपरा की कुछ प्रवृत्तियों के बारे में कल हमने पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि कौन कौन सी कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां मिलती हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सगुण भक्ति का विस्तार, कि कृष्ण काव्य परंपरा में सगुण भक्ति को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली है। उसका कारण क्या था? उसका कारण था भक्ति में स्वतंत्रता, कि भक्ति में कोई बंधन नहीं था, कोई सीमा नहीं थी। किसी भी प्रकार से आप कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर सकते हो, किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण को आराध्य मानकर उनकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कारण था जिससे कि हर जो आदमी है, हर व्यक्ति है, उसने श्री कृष्ण को सहृदय रूप में स्वीकार किया, कृष्ण भक्ति को सहृदय से स्वीकार किया और वह जनमानस के हृदय में अपना पूर्ण स्थान पाने में सफल रही। हमने अगली प्रवृत्ति पढ़ी थी कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, कि हर कवि ने कृष्ण धारा के हर कवि ने अलग अलग प्रकार से अपने अपने ढंग से कृष्ण की लीलाओं का, बाल लीलाओं का बड़ा ही सुंदर और भावपूर्ण वर्णन प्रस्तुत किया है। हमने पढ़ा था कि गेय काव्य है ये कृष्ण काव्य परंपरा कैसा में काव्य कैसा है? गेय, गीत हैं, पद हैं जो कैसे हैं? गाने योग्य हैं, और गाने योग्य होने के कारण उनका प्रभाव भी उतना ही रहा है कि वह आम जन तक पहुंचे, उनको गाया गया, उनको सुना गया और उनके भाव को ग्रहण किया गया। हमने पढ़ते हैं कि इस जो कवि इसकी प्रवृत्तियों में पढ़ा हमने संप्रदाय सापेक्ष। ज्यादातर जो कवि रहे हैं वो किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़े रहे हैं। अब उन संप्रदाय से जुड़े होने के कारण उनके काव्य में एक क्या आया है, एक निरंतरता आई है। उस काव्य का प्रभाव उनके काव्य, उस संप्रदाय का प्रभाव उनके काव्य पर स्पष्ट देखा जा सकता है। इसलिए ज्यादातर जो कवि हैं वो किसी ना किसी संप्रदाय से जुड़े रहे हैं। कुछ कवि ऐसे हैं, कल हमने बताया था पिछली क्लास में, मीराबाई हैं, रसखान हैं, ये कुछ ऐसे कवि रहे हैं जिनका संप्रदाय से कोई संबंध नहीं रहा है, बल्कि ज्यादातर जो कवि हैं वो संप्रदाय से जुड़े हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए इसकी बची हुई प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या इनकी प्रवृत्तियां रही हैं। देखते हैं, प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण हम देखते हैं कि कृष्ण काव्य परंपरा में कवियों ने प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया है, और उस प्रकृति के सुंदर रूप को प्रस्तुत करने का मुख्य कारण श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण भी था। श्री कृष्ण की लीलाओं के साथ प्रकृति का बहुत ही सुंदर रूप हमें कृष्ण काव्य में देखने को मिलता है। अब यहां जो प्रकृति चित्रण है वह कृष्ण काव्य परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बनता जा रहा था, क्योंकि कृष्ण की लीलाओं के साथ साथ कृष्ण के प्रभाव और कृष्ण काव्य कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करने में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान था वह सूरदास जी का था, और उनके काव्य में प्रकृति के बहुत ही सुंदर चित्र हमें देखने को मिलते हैं। तो प्रकृति चित्रण कृष्ण भक्ति परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अगली प्रवृत्ति देखते हैं, सरस भावाभिव्यक्ति। सरस भावाभिव्यक्ति। देखिए, शब्द जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन इसको छोटा कर देते हैं। सरस सरल, भाव की अभिव्यक्ति प्रकट करना, सरस रूप में, सरल रूप में भाव को प्रकट करना किसकी विशेषता रही है? कृष्ण भक्ति की। किस प्रकार इन्होंने इसको सरल रूप में किया है? देखिए, इनका हमें प्रयोग वात्सल्य रस के रूप में, वात्सल्य रस का प्रयोग श्रृंगार और भक्ति। देखिए, सरस भाव व्यक्ति के तौर पर हम देखें तो कृष्ण काव्य परंपरा में वात्सल्य रस का बड़ा ही सुंदर और भावपूर्ण चित्रण हमें देखने को मिलता है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का और यशोदा माँ और उनके पुत्रवत और स्नेह का बड़ा ही सुंदर चित्रण हमें कृष्ण परंपरा में देखने को मिलता है। और वात्सल्य रस के जो सम्राट हैं वो कौन माना गया, किसको माना गया है? सूरदास को। शुक्ल जी कहते हैं कि वात्सल्य रस के प्रयोग में भी रस का कोना कोना झांक कर आए हैं,
कि वे बासल रस का प्रयोग जब कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता है कि साक्षात उन्होंने कृष्ण के उस बाल रूप का दर्शन किया था। तो इतना सुंदर और भावपूर्ण वर्णन हमें कहां देखने को मिलता है? कृष्ण काव्य परंपरा में। किस रस के रूप में? बासल रस के रूप में। दूसरा रस आता है श्रृंगार रस। कृष्ण और राधा की लीलाओं के चित्रण में कृष्ण परंपरा में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छे प्रकार से देखने को मिलती है। यहां जो श्रृंगार रस है वो दोनों ही रूपों में यहां प्रयुक्त हुआ है, संयोग में भी हुआ है और वियोग में भी उसकी अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। तो यहां में बासल रस का प्रयोग हुआ है। श्रृंगार रस की कौन कौन से? संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों का बड़ा ही सुंदर चित्रण हमें यहां कृष्ण काव्य परंपरा में देखने को मिलता है। देखिए, श्रृंगार रस की दृष्टि से हम देखें तो कृष्ण और राधा की जो क्रीड़ाएं थी उनके प्रेम का वर्णन श्रृंगार के संयोग पक्ष में हुआ है। और जब श्री कृष्ण वहां से मथुरा जाते हैं और जो गोपियां हैं उनके विरह में रात दिन रोती रहती हैं, उस स्थिति में यहां पर वियोग श्रृंगार का हमें चित्रण देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से सरल रूप में भावों की अभिव्यक्ति कृष्ण काव्य में हमें देखने को मिलती है। तीसरा रस रहा है भक्ति रस, जिसमें श्री कृष्ण को सब कुछ मानकर, सर्वस्व मानकर जो कवि हैं उन्होंने अपनी भक्ति की आराधना की है कि वे ही क्या हैं? उन्हें इस भवसागर से पार कराने वाले हैं, भक्तों के रक्षक हैं, भक्त वत्सल हैं, लोक रक्षक हैं और वे ही हमारी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो तीनों ही रसों की अभिव्यक्ति में कृष्ण काव्य परंपरा में तीनों ही रसों की जो अभिव्यक्ति है बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली ढंग से हमें देखने को मिलती है। तो एक अन्यतम विशेषता क्या होती है इनकी? सरस भावाभिव्यक्ति, जिसमें कौन कौन से रस हमें देखने को मिलते हैं? बासल रस का वर्णन है, श्रृंगार का है और भक्ति रस का है। अगली प्रवृत्ति देखते हैं। अगली प्रवृत्ति कौन सी आती है इनकी? देख लीजिए इनको, फिर अगली हम इधर लिखते हैं। ब्रजभाषा का परिष्कृत रूप। कृष्ण काव्य परंपरा में हम बात कर चुके हैं कि कृष्ण काव्य की जो भाषा रही है वो क्या रही है? ब्रजभाषा रही है। ब्रजभाषा का प्रयोग बड़ा ही अच्छे और सरस और अच्छे परिष्कृत रूप में हमें कहां देखने को मिलता है? कृष्ण काव्य परंपरा में। तो कृष्ण कवियों ने ब्रजभाषा के परिष्कृत रूप को यहां प्रस्तुत किया है। ब्रजभाषा कृष्ण काव्य परंपरा के कारण ही ब्रजभाषा को बड़ा ही उच्च और श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ। उसके साथ ही इन कवियों ने ब्रजभाषा का बड़ा ही सरल और परिष्कृत रूप यहां प्रस्तुत किया है। ये जो ब्रजभाषा का यहाँ पर जो हमें रूप देखने को मिलता है, यह ब्रजभाषा जो है राम काव्य में भी प्रयुक्त हुई है, लेकिन राम काव्य में ब्रजभाषा का बहुत ही कम अंश वहां प्रयुक्त होता दिखाई देता है। और कृष्ण काव्य परंपरा जो है, ज्यादातर जो कृष्ण काव्य है पूरा की पूरा ब्रजभाषा में ही लिखा गया है। तो ब्रजभाषा का परिष्कृत रूप हमें कहां देखने को मिलता है? कृष्ण काव्य परंपरा में हमें देखने को मिलता है। सूरदास की भाषा क्या थी? ब्रज थी। अब इससे आपको याद रखना है कि कृष्ण काव्य परंपरा के अष्टछाप के जो कवि हैं, जितने भी जो कवि हैं, उनकी मुख्य भाषा क्या है? ब्रज है। कृष्ण काव्य परंपरा की मुख्य भाषा क्या है? ब्रज है। यह आपको स्मरण होना चाहिए। आगे देखते हैं, अगली प्रवृत्ति के बारे में बात करते हैं। अगली प्रवृत्ति कौन सी है? छंद व अलंकार योजना। छंद में अलंकार योजना में हम देखें तो छंद में देखें तो आप देख सकते हैं कवित्त है, रोला है। देखिए कवित्त भी हैं, रोला भी है और साथ साथ कुंडलियां भी हैं, छप्पे भी हैं आदि। छंदों का प्रयोग हमें बहुत ही अच्छे प्रकार से यहां देखने को मिलता है। अलंकारों में देखें तो प्राय सभी प्रकार के अलंकार हमें
कृष्ण काव्य परंपरा में देखने को मिल जाते हैं। सभी प्रकार के अलंकारों का बहुत ही श्रेष्ठ यहाँ प्रयोग हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कृष्ण काव्य में परंपरा में कृष्ण की लीलाओं का, उनके प्रदर्शन का वर्णन कर करना जब होता था तो उसमें छंद और अलंकार दोनों का ही योगदान बहुत ही बढ़ जाता है। इसलिए इन कवियों ने छंद और अलंकार का बहुत ही समुचित और उचित प्रयोग अपने काव्य में किया है। और ये जो काव्य के जो पक्ष हैं, काव्य के जो अंग हैं, इनके आधार पर जिनका जो काव्य है वो बहुत ही श्रेष्ठ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमने कुछ कृष्ण काव्य की विशेषताएं हमने पढ़ी हैं, प्रवृत्तियां हमने पढ़ी हैं, जो हमारी पिछली क्लास में आदि रह गई थी। अब हम आगे बढ़ते हुए इस परंपरा के प्रमुख कवियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं हमने पढ़ा था। अष्टछाप के जो कवि हैं वो ही इनके सबसे प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनके अतिरिक्त जो कवि हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही हम कृष्ण काव्य परंपरा से जुड़ी हुई जो तथ्य हैं या कुछ छोटे प्रश्न यदि हमारे बनते हैं तो उनका भी हम अध्ययन अगली क्लास में जारी रखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ी है, कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां पढ़ी हैं, जिनको हमने पूर्ण किया है कि कृष्ण काव्य की भाषा कौन सी है, ब्रज है, ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं। और कृष्ण काव्य परंपरा में कैसे पद पाए जाते हैं, गाए जाने वाले पद पाए जाते हैं। कृष्ण काव्य परंपरा में कौन सा रस सबसे प्रधान रहा है, वात्सल्य रस सबसे प्रधान रहा है। वात्सल्य और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हमें सर्वश्रेष्ठ रूप में देखने को मिलती है। भक्ति रस भी साथ साथ प्रवाहित होता हुआ हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियां हैं जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब बची हुई जो विशेषताएं हैं या बचे हुए जो अपनी बची हुई जो अपने प्रमुख कवि हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।